हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित वर्कशीट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आप देख सकते हैं कि जो पूर्णांक होती हैं, दो प्रकार की संख्या होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। इस प्रकार से घटती संख्या जैसे कमी, क्षय निकालना या हानि, और बढ़ती संख्या जो होती हैं ज़्यादा, इसको हम वृद्धि, जमा करना या फिर लाभ कहते हैं। तो यहाँ पर जो नियम दिए गए हैं, पूर्णांकों का गुणन के नियम अर्थात गुणनफल के नियम दिए गए हैं और पूर्णांकों के भाग के नियम दिए गए हैं। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि दो पूर्णांक इस प्रकार से दिए जाएं और गुणा में दिए जाएं, पहला पूर्णांक धनात्मक दिया जाए और दूसरा पूर्णांक भी धन का दिया जाए अर्थात धनात्मक दिया जाए, तो उन दोनों का यदि हम गुणा करें तो उसका आंसर भी किस में आएगा, धनात्मक आएगा। इसके बाद यदि दोनों पूर्णांक ऋण ऋण के हैं अर्थात ऋणात्मक है, तो उनका जो आंसर आएगा अर्थात उत्तर आएगा धनात्मक ही आएगा। इसके बाद यदि एक पूर्णांक धन का है और दूसरा पूर्णांक ऋण का है, तो यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो उसका आंसर ऋणात्मक होगा अर्थात ऋण का होगा। इसके बाद यदि पहला पूर्णांक ऋण का है और दूसरा पूर्णांक धन का है, यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भाग के नियम दिए गए हैं, पूर्णांकों का भाग। यदि पहला पूर्णांक धन का है और दूसरा पूर्णांक धन का है तो हम भाग करेंगे तो जो उत्तर होगा अर्थात आंसर आएगा धनात्मक ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि पहला पूर्णांक ऋणात्मक है और दूसरा पूर्णांक भी ऋणात्मक है और यदि हम भाग करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण ऋण का क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो इस प्रकार से सेम नियम दिए गए हैं, पूर्णांकों के गुणन के और भाग के सेम नियम होते हैं। यदि पहला यहाँ पर पूर्णांक धन का है और दूसरा ऋण का है और यदि हम इनका भाग करते हैं तो इसका आंसर ऋण में आता है और ऋण धन का क्या होता है, भाग में ऋण होता है। तो इस प्रकार से इनको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं गुणन के और भाग के। तो आइए यहाँ पर हम प्रयास कीजिए पूर्णांकों में गुणन, इनको हम समझने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है और आपको अपनी वर्कशीट में जो आपको वर्कशीट दी गई है उसमें आपको अच्छे से लिखते जाना है। तो यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 2 गुणित 11, यदि हम 2 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 22 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों पूर्णांक हैं, जो संख्या दी गई हैं धनात्मक हैं, इसलिए इसका आंसर भी कैसा आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो 2 का गुणा हम 11 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें यदि हम 4 का गुणा ऋण 4 का गुणा यदि हम ऋण 6 से करेंगे तो 4 का गुणा 6 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गुणा में ऋण ऋण का क्या होता है, धन होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर धनात्मक आया है, 24 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि 15 गुणित यहाँ पर -1 दिया गया है, तो 15 का गुणा यदि हम 1 से करें तो 15 एकम 15 होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो पूर्णांक, पहली संख्या यहाँ पर धन की है और दूसरी ऋण की है। तो आपको ध्यान रखना है कि धन और ऋण का यहाँ पर क्या होता है, ऋण होता है गुणा में। तो इस प्रकार से ऋण 15 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर पहली संख्या ऋण के 13 दी गई है, गुणा का चिन्ह है, और दूसरी संख्या धन की दी गई है 8। तो हम 13 का गुणा 8 से करेंगे तो 13 × 104 हो जाएंगे। और यहाँ पर ऋण और धन का गुणा में क्या होता है, ऋण होता है, इसलिए 104 इसका राइट आंसर होगा, ऋण का 104। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है 14 गुणित 7 दिया गया है। तो 14 का गुणा जब हम 7 से करेंगे तो 14 × 7 = 98 हो जाएगा। और दोनों यहाँ पर पूर्णांक जो है धनात्मक दिए गए हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पर प्लस का 98 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस चिन्ह माना जाता है अर्थात धन चिन्ह माना जाता है, चाहे हम लगाएं या ना लगाएं। तो यहाँ पर इसका आंसर 98 हो जाएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि 12 इंटू यहाँ पर -10 दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पूर्णांक धन का 12 है और दूसरा पूर्णांक जो है ऋण का 10 है। तो 12 का गुणा यदि हम 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पूर्णांक धन का है और दूसरा ऋण का है। तो धन और ऋण का गुणा में क्या होता है, ऋण होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऋण 120 हो जाएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन दिया गया है 4 गुणित यहाँ पर 3 - 8 दिया गया है। तो सबसे पहले हम 4 को जाके ता लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे जाके ता। यदि हम
3 में से 8 को माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को माइनस करेंगे, तो 8 में से यदि हम 3 को माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, लेकिन ऋण के 5 बचेंगे क्योंकि यहाँ पर ऋण की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर ऋण के 5 बचेंगे। अब इसके बाद हम गुणा करेंगे, तो जब हम 4 का गुणा ऋण 5 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, लेकिन ऋण का 20 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऋण का 20 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, ऋण के 3 दिए गए हैं, गुणा का चिन्ह है, ऋण के 6 दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो जब ऋण का 3 और ऋण 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आपको अच्छे से समझना है, 18 आ जाएगा। और यहाँ पर ऋण और ऋण का गुणा में क्या हो जाएगा, धन आ जाएगा, तो धन के 18 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर गुणा का चिन्ह हम जहाँ की तहाँ लगाएंगे, ऋण के 2 हैं और ऋण का 1 है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी धन के 2 आ जाएंगे। अब इसके बाद हम 18 का गुणा और 2 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा प्लस का 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको आंसर में 8वें क्वेश्चन में आंसर में लिखना है 36। इसके बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि ऋण के 15 दिए गए हैं, गुणा का चिन्ह 0 है। तो जब हम 15 का गुणा 0 से करेंगे तो आपको ध्यान रखना है किसी भी संख्या में यदि हम 0 का गुणा करें तो पूरी की पूरी संख्या 0 आ जाती है। तो 15 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का गुणा 18 से होगा माइनस के, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि 0 को ना ही हम धनात्मक लिखते हैं और ना ही ऋणात्मक में लिखते हैं। तो इस प्रकार से 9वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा 0 हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वें क्वेश्चन में जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर 7 दिए गए हैं, गुणा का चिन्ह है और 50 - 2 है। तो सबसे पहले हम 7 को जहाँ की तहाँ लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद 50 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 48 बचेंगे। इसके बाद हम 7 का गुणा 48 से करेंगे, तो जब हम 7 का गुणा 48 से करेंगे तो सबसे पहले 7 का गुणा 8 से करेंगे, तो यहाँ पर 7 का गुणा 8 बार करेंगे तो 56 आ जाएंगे, 56 के यहाँ पर 6 आ जाएंगे, हासिल 5 आ जाएगी। और 7 का गुणा 4 से करेंगे तो 28, और 28 और 5 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 10वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया गया है, 10 दिया गया है, इनटू में 6 - 2 दिया गया। तो सबसे पहले हम 10 को जहाँ की तहाँ लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 में से यदि हम 2 को माइनस करें, जब हम कोष्टक को हटाएंगे तो 6 ऋण 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, कोष्टक के अंदर 4 बचेंगे। इसके बाद 10 का गुणा जब हम 4 से करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 40 हो जाएगा। तो आपको आंसर में कितना लिखना है, 40 लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार से 12वां क्वेश्चन दिया गया है, ऋण के 2 दिए गए हैं, इनटू 3 + 5 दिए गए। तो सबसे पहले ऋण 2 को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे, तो आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हमने ऋण 2 को जहाँ की तहाँ लिखा, इसके बाद हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष्टक के अंदर प्लस के 3 हैं, प्लस के 5 हैं, तो जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 5 और 3 8। इसके बाद हम माइनस के 2 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, ऋण का 16 इसका राइट आंसर होगा। तो आपको 12वें क्वेश्चन में जो आंसर में लिखना है, ऋण 16 लिखना है। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रयास कीजिए पूर्णांकों में गुणन। यहाँ पर इस प्रकार से मान ज्ञात कीजिए भाग के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। और यदि आप कक्षा 8 की NCERT बुक गणित विषय की पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऋण के 28 दिए गए हैं, भाग का चिन्ह और यहाँ पर 7 दिए गए हैं। तो यदि हम 7 का भाग 28 में करें, ऋण 28 से करना है इस प्रकार से, तो आपको इसको रफ में करना है। तो यदि हम इसको समझें तो 7 का भाग हमें करना है ऋण 28 से। तो 7 का भाग यदि हम ऋण 28 से करें तो 7 एकम 7, 7 चौके 28 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से घटाने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन कितना होगा, ऋण का 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण चिन्ह है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर ऋण 4 होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है,
120 भाग का चिन्ह है ऋण 8 है, तो हम 8 का भाग 120 में करेंगे। तो जब हम 8 का भाग 120 में करेंगे तो इस प्रकार से सबसे पहले हम इसको रफ में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 8 का भाग 12 में करेंगे, तो 8 एकम 8 होगा, 12 में से 8 को हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। यहाँ पर 0 आ जाएगा और 8 पंचे कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, लेकिन ऋण के 15 होगा, क्योंकि जब पहली पूर्णांक संख्या धन की हो और दूसरी पूर्णांक संख्या ऋण की हो तो जो नियम होते हैं धन और ऋण का भाग में क्या होता है, ऋण होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऋण के 15 होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में ऋण 15 लिखना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि 72 भाग का चिन्ह है 12 है, तो हम 12 का भाग 72 में करेंगे इस प्रकार से। तो जब हम 12 का भाग 72 में करेंगे तो 12 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 12 6 72 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जब पहला पूर्णांक धन का हो और दूसरा पूर्णांक भी धन का हो तो उसका आंसर भी धनात्मक होता है। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है ऋण के 20 है, भाग का चिन्ह है और 10 है, तो हम 10 का भाग किस में करेंगे, 20 में करेंगे। तो 10 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएंगे, घटाने पर यहाँ पर 0 बचेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पहला पूर्णांक ऋण का हो और दूसरा पूर्णांक धन का हो तो ऋण और धन का क्या होता है, ऋण होता है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है 24 दिया गया, भाग का चिन्ह दिया गया है, ऋण 6 दिए गए हैं, तो हम 6 का भाग किस में करेंगे, 24 में करेंगे। तो 6 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन जब पहला पूर्णांक धन का हो और दूसरा ऋण का हो और हम भाग करें तो क्या होता है, ऋण धन और ऋण का क्या होता है, ऋण होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण के 4 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है ऋण के 3 दिए गए हैं, भाग का चिन्ह और 3 दिए गए हैं, तो हम 3 का भाग 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 होगा। और जब पहला पूर्णांक ऋण का हो दूसरा पूर्णांक धन का हो तो ऋण और धन का भाग में क्या होता है, ऋण होता है, इसलिए इसका आंसर ऋण 1 हो जाएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है 3 दिए गए हैं, भाग का चिन्ह है, इस प्रकार से कोष्ठक के अंदर संख्याएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, तो 3 को हमने जागिता लिखा, भाग का चिन्ह लगाया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋण के 2 हैं और धन का 1 है, तो 2 में से यदि हम 1 को माइनस करें तो यहाँ पर 1 बचेगा, लेकिन ऋण का 1 बचेगा क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर कोष्ठक के अंदर ऋण 1 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम 1 का भाग 3 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और जब पहला पूर्णांक धन का हो दूसरा ऋण का हो तो धन और ऋण का क्या होता है, भाग में ऋण होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 3 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है ऋण के 36 दिए गए, भाग का चिन्ह है 12 दिए गए हैं और भाग का चिन्ह यहाँ पर 13 दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस 12 का भाग किस में करेंगे, ऋण के 36 में करेंगे। तो जब हम 12 का भाग 36 में करेंगे तो 12 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पूर्णांक ऋण का है दूसरा धन का है, तो यहाँ पर इसका आंसर जब हम 12 का भाग 36 में करेंगे तो ऋण का 3 आएगा इस प्रकार से, और भाग का चिन्ह आएगा और 13 को हम जाके लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जो है 13 का भाग हम 3 में करेंगे, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ऋण के 3/13, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है ऋण के 6 दिए गए हैं, प्लस के 5 हैं, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम ऋण के 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो ऋण का 1 बचेगा इस प्रकार से, क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। इसके बाद भाग का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर ऋण के 2 हैं प्लस का 1 है, तो ऋण 2 में से यदि हम 1 को माइनस करें तो यहाँ पर 1 बचेगा, लेकिन काय का बचेगा, ऋण का 1 बचेगा। तो जब हम ऋण 1 का भाग ऋण 1 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब दोनों पूर्णांक ऋण ऋण के हों तो यहाँ पर उसका आंसर धनात्मक होता है, और 1 का भाग 1 में 1 ही बार जाएगा, तो प्लस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, ऋण के 32 दिए गए हैं, भाग का चिन्ह है, ऋण 2 दिए गए हैं। तो 2 का भाग हम 32 से करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, आप अच्छे से समझें। 2 का भाग यहाँ पर हमें कितनी में करना है, 2 का भाग करना है 32 में, और दोनों ऋण ऋण में दिए गए हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग 3 में जाएगा, 2 एकम 2 होगा, 3 में से 2 को हम माइनस करेंगे, 1 बचेगा। यहाँ पर 2 आ जाएंगे, 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा, 2 6 12। तो इस प्रकार से आंसर कितना होगा, 16 होगा, और धन के 16 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब दोनों संख्या ऋण ऋण की हो और भाग में क्या होता है, नियम होता है कि जब दोनों पूर्णांक ऋण के हों, पहला पूर्णांक ऋण का हो और दूसरा पूर्णांक ऋण का हो, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होता है धनात्मक होता है। तो यहाँ पर 16 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया गया है, ऋण के 16 दिए गए हैं, भाग का चिन्ह है 4, भाग का चिन्ह और ऋण 2 दिए गए। तो सबसे पहले 4 का भाग हम ऋण 16 में करेंगे। तो जब हम 4 का भाग 16 में करेंगे तो 4 का भाग 16 में 4 बार जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर पहला पूर्णांक ऋण का है और दूसरा धन का है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका ऋण का 4 आंसर आएगा। और यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर ऋण 2 पहले से कोष्टक में दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमने ऋण 2 लिखा। अब ऋण 2 का भाग हम 4 में करेंगे, ऋण 4 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। और धन का 2 आएगा, क्योंकि जब पहला पूर्णांक ऋण का है, दूसरा पूर्णांक भी ऋण का है, तो जब दोनों पूर्णांक ऋण ऋण के होते हैं तो जो भाग में नियम होता है, तो जो आंसर आएगा धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा प्लस का 2 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, 48 दिए गए हैं, भाग का चिन्ह है और 4 दिए गए हैं, भागित -3 दिए गए। तो सबसे पहले 4 का भाग हम 48 में करेंगे। तो 4 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, तो 4 एकम 4 होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद 8 आ जाएगा, तो 4 का भाग 8 में 2 बार, तो 12 चौके 48 हो जाएंगे। तो जब हम 4 का भाग 48 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसके बाद भाग का चिन्ह आएगा, और यहाँ पर ऋण 3 दिए गए। कितने दिए गए हैं, ऋण 3 दिए गए, और ऋण 3 का भाग हम 12 से करेंगे तो 3 चौके 12, 4 आएगा, लेकिन ऋण का 4 आएगा, क्योंकि जब पहला पूर्णांक धन का हो और दूसरा पूर्णांक ऋण का हो तो जो आंसर आता है ऋण में आता है। तो इस प्रकार से 12वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऋण 4 इसका राइट आंसर हो जाए। तो इस प्रकार से वर्कशीट 1 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से आपको अपनी बुक में लिख लेना है। इसी तरह आपको और अन्य सभी वर्कशीट का आंसर जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।